खैरागढ़ जिले में सुबह से ही बस स्टॉप पे देखा जाए तो यहाँ पर यात्री भटक रहे हैं और इनकी मांगे हैं, जो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो 10 सूत्री मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। छत्तीसगढ़ में 25 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने अपनी 10 प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। संगठन के लगभग 3 लाख ड्राइवर आज से स्टीयरिंग नहीं थामेंगे। इसका मतलब है कि पूरे राज्य में परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। ट्रक, बस, टैक्सी और अन्य वाहन सड़कों पर रुक जाएंगे, जिससे हाईवे पर भारी जाम लग सकता है। संगठन ने 25 अक्टूबर तक मांगे पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी थी, जो अब अमल में आ गई है। ड्राइवरों का कहना है कि सरकार उनकी परेशानियां नहीं समझ रही है। यहाँ पर माहौल व्यवस्थापित करने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा तगड़ी व्यवस्था भी की गई है। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इन ड्राइवरों की मांग को कब तक पूरा करती है। खैरागढ़ जिले से विस्तार न्यूज के लिए नितिन कुमार वाडेकर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। वित्त विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। कब तक छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती होगी, क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति को नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। 5000 पदों के लिए शिक्षा विभाग शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला है। इन पदों की पूर्ति होने से ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी। राज्य सरकार ने पिछले कुछ महीनों में शिक्षा सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। स्कूल भवनों के निर्माण, डिजिटल शिक्षा सामग्री के प्रसार एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगातार प्रदेश में चलाया जा रहा है। युवाओं को 5000 रोजगार मिलने वाला। इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो रोजगार की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, अलग अलग विभागों में और भी भर्तियां होने की बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ कुमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। बस्तर के उत्थान और विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। नक्सल प्रभावित बस्तर पर सरकार का खास फोकस नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार में गृह मंत्री विजय शर्मा के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। अपने दौरे में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सीआरपीएफ कैंप का दौरा किया और नक्सल मोर्चे पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जवानों के एंटी नक्सल ऑपरेशन की वजह से ही बड़ी संख्या में नक्सली पुनर्वास में लौट रहे हैं। इसके बाद ही विजय शर्मा ने बीते दिन बीजापुर के घोर नक्सल प्रभावित दुलेड़ गांव का दौरा किया था और ग्रामीणों की जन चौपाल लगाकर उनकी समस्या जानी थी। दुलेड़ गांव में करोड़ों के विकास कार्य की आधारशिला रखते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अंदरूनी इलाकों में मौजूदा वाटरफॉल के आसपास जिन जगहों पर पुलिस कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, उन जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। सरकार लगातार लाल आतंक का खात्मा कर रही है और इस संपदा को दुनिया के सामने लाने का प्रयास करती दिखाई दे रही है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज। बलरामपुर जिला मुख्यालय से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर महाराजगंज गांव है और इस वक्त मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। जैसे पहुँचा तो लोगों ने कहा भैया हमारी समस्या है, विस्तार न्यूज में आप जरूर दिखा दीजिएगा। घर घर बिजली पहुंचाने और साफ पानी पहुंचाने का दावा बलरामपुर जिले में दम तोड़ रहा है। महाराजगंज गांव में आज से 2 साल पहले बिजली के खंभे लगाए गए और केबल बिछाई गई। तब लोगों को उम्मीद थी कि उनके घरों में अब बिजली आसानी से पहुंच जाएगी, लेकिन ये सब सपना बनकर ही रह गया है, क्योंकि जो बिजली के खंभे और केबल गांव में दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं। इसके माध्यम से लोगों के घरों में बिजली नहीं पहुंच रही है। तो दूसरी तरफ जल जीवन मिशन के तहत घर घर में लगाए गए नल से पानी भी नहीं आ रहा है। लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों के बीमार होने की आशंका भी बढ़ गई है। बिजली और पानी सबका एक मौलिक अधिकार है और सरकार हर घर तक बिजली, हर घर तक पानी पहुंचाने का जो दावा करती है वो दावा यहाँ पर सक्सेस दिखाई नहीं दे रहा है, फेल दिखाई दे रहा है, जबकि इसके लिए करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जा रहे हैं। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, महाराजगंज गांव, बलरामपुर जिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं और छत्तीसगढ़ दौरे पर जब आएंगे वो रात्रि विश्राम कहाँ करेंगे, ये देखिए। पीएम मोदी के रायपुर दौरे और राज्योत्सव को लेकर रायपुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पीएम मोदी के रायपुर आगमन पर छत्तीसगढ़ संस्कृति में भव्य स्वागत किया जाएगा। सभी चौक चौराहों की सजावट हो रही है। पीएम मोदी के विश्राम के लिए भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। पीएम मोदी के लिए नया रायपुर में M1 बंगला तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों ने बंगले में चल रहे काम का निरीक्षण भी किया। बता दें कि पीएम मोदी 1 नवंबर को राज्योत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के दौरे और राज्योत्सव की तैयारियों का सीएम ने भी बीते दिन जायजा लिया था।
प्रधानमंत्री के साथ जो है तमाम छत्तीसगढ़ के मंत्री जो है इसी बंगले में आके उनसे मुलाकात करते हुए नजर आने वाले। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जब 2 दिनों के लिए आएंगे तो उसकी तैयारियों के लिए पूरा छत्तीसगढ़ तैयार हो गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज, नवा रायपुर। आज से बस्तर ओलंपिक का आगाज हो रहा है। इस बार बस्तर संभाग के 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। बस्तर ओलंपिक में ब्लॉक स्तर से लेकर संभाग स्तर की प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है। बस्तर ओलंपिक के विजेताओं को राज्य स्तरीय खेल एकेडमी में भर्ती होगी। बस्तर ओलंपिक का समापन 30 नवंबर को होना है। प्रतियोगिता 25 अक्टूबर यानी आज से ब्लॉक स्तर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेगी। जिला स्तर पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन 6 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा। इसमें ब्लॉक स्तर पर जीतने वाले खिलाड़ी जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं संभाग स्तर पर 24 नवंबर से 30 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 7 जिले के विजेता खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन का मकसद बस्तर के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें सकारात्मक रूप से मंच देना है। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। बिलासपुर में एक बार फिर नगर निगम का बुलडोजर गरजा है। शनिवार की सुबह जो है अतिक्रमण दस्ता बुलडोजर लेकर जवाली नाला पुल पर पहुंची है, जहां लगातार दुकानों पर, गलत तरीके से बने दुकानों पर तोड़ फोड़ का दौर जो है चल रहा है। बिलासपुर में बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। प्रशासनिक अमले ने आज अवैध मकान दुकान पर बड़ी कार्रवाई की है। ज्वाली नाला पुल पर बने अवैध मकान दुकान को तोड़ने की कार्रवाई हुई। मौके पर बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल तैनात रहा। दिवाली के बाद अतिक्रमण हटाने का अभियान फिर शुरू हो गया है। उधर लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया और बुलडोजर के ताबड़तोड़ एक्शन पर भेदभाव करने का आरोप मढ़ा है। कई दर्जन दुकानें जो है तोड़ने का दौर चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब जो है आने वाले समय में जवाली नाला के बाद निगम का बुलडोजर कहां चलता है। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पे अनोखी आस्था देखने को मिलती है। यहां छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दिगर राज्यों से महिलाएं पहुंचती है। एक नहीं बल्कि सैकड़ों महिलाएं यहां पे संतान सुख की प्राप्ति के लिए पहुंचती हैं। देखिए एक रिपोर्ट। धमतरी में दीपावली के बाद पहले शुक्रवार को मनाए जाने वाले गंगरेल मड़ई में अनोखी आस्था देखने को मिलती है। यहाँ पर मां अंगारमती परिसर में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दिगर राज्यों से पहुंची सैकड़ों महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए जमीन पर नारियल लेकर दंडवत लेटी हुई नजर आती है। फिर मुख्य पुजारी बैगाउन पर चलते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। इस दौरान 52 गांव के देवी देवता भी पहुंचते हैं। दरअसल गंगरेल में विराजी मां अंगारमती की आस्था ऐसी है कि जो भी भक्त मनोकामना लेकर वहां पहुंचते हैं उनकी मुराद जरूर पूरी होती है। गंगरेल स्थित मां अंगारमती मंदिर की ख्याति अब देश विदेश तक फैलते जा रही है। यहाँ मंदिर की भव्यता अब और भी बढ़ने लगी है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी। एक तरफ आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ, वहीं दूसरी घाट पर दूसरी तरफ शराब का ठिकाना। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से आई इस तस्वीरों ने धर्म और संस्कृति को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बहने वाली सेंदूर नदी स्थानीय लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। हर साल छठ महापर्व पर हजारों श्रद्धालु इसी नदी में सूर्य देव के आराध्य देते हैं। लेकिन इसी पवित्र नदी के किनारे प्रशासन ने खोल दी अंग्रेजी शराब की दुकान। वहीं बैठकर शराब पीना, बोतलें तोड़ना और नदी में कचरा फेंकना आम बात हो गई है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने कई बार आवेदन और निवेदन किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जब विरोध बढ़ा तो प्रशासन को आखिरकार फैसला लेना पड़ा। लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए शराब दुकान को नदी तट से हटाकर दूसरे इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है। सिंदूर नदी के घाट से शराब दुकान को अब अन्यत्र जगह शिफ्ट कर दिया गया है। आस्था का जहां बरसती है वहां शराब का कोई ठिकाना नहीं रहता है। बलरामपुर से विस्तार न्यूज के लिए मैं दिनेश आयम। अंबिकापुर की जर्जर सड़क को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन इतना अनोखा था कि अब इसकी चर्चाएं चारों ओर हो रही है। ये वीडियो अंबिकापुर का है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क की बदहाली और व्यवस्था के अभाव से परेशान होकर विलाप कर रहा है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि उसमें जगह जगह गड्ढे हैं। ये गड्ढे इतने बड़े हैं कि लोगों की आवाजाही में भारी समस्या होती है। वाहनों को निकलने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है।
लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। जब कई बार गुहार लगाने के बाद भी समाधान नहीं हुआ तो लोग सड़कों में उतरकर विरोध जताने लगे। युवक बार बार सड़क के गड्ढे में भरे पानी में डुबकी लगा रहा है और चीख चीख कर जिम्मेदारों की लापरवाही को उजागर कर रहा है। युवक के इस अनोखे प्रदर्शन ने न केवल जिम्मेदारों की लापरवाही को उजागर किया है बल्कि सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज।